B2 बॉम्बर के बारे में कि क्या है इसकी खासियत। ये देखिए, इस स्टेल्थ क्षमता लगभग अदृश्य माना जाता है क्योंकि हवा में दिखता ही नहीं है। बिल्कुल, और इसी का इस्तेमाल करके ईरान पर हमला किया अमेरिका ने, और एक बार में 6000 समुद्री मील जा सकता है। तो ये खासियत है B2 की, हम आपको जो बता रहे हैं। 10,000 समुद्री मील तय करने की इसकी क्षमता है, सबसे खासियत है इसकी। और परमाणु पारंपरिक हथियार भी ये ले जा सकता है, और ये दोनों तरह के परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम है। बिल्कुल, GBU-57 जैसे बंकर बस्टिंग बम ले जाने में भी ये सक्षम है। तो ये खासियत है B2 की, जो हम आपको बता रहे हैं। अधिकतम रफ्तार 628 मील प्रति घंटा इसकी है, और इसी वजह से रडार इसको पकड़ नहीं पाता। अधिकतम जो इसकी ऊंचाई है वो 50,000 फीट की ऊंचाई पर ये उड़ता है, और दुनिया का सबसे महंगा ये सैन्य विमान है। बिल्कुल, और इसी का इस्तेमाल अमेरिका ने किया है। कीमत लगभग इसकी 2.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, तो सबसे महंगा, और कीमत इसकी 2.1 बिलियन है, और अमेरिका के पास ये है। और अमेरिका ने इसी का इस्तेमाल किया और कहा यह है कि ईरान के 3 न्यूक्लियर प्लांट हैं जहां पर अमेरिका ने हमला किया है। उमा शंकर हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त जुड़ रहे हैं। उमा, 2 हफ्ते का समय कि 2 हफ्ते में ट्रंप फैसला लेंगे, लेकिन रात ये खबर आती है और अमेरिकी राष्ट्रपति ये दावा करते हैं कि हमने सभी तीनों परमाणु ठिकानों को नष्ट कर दिया। बताइए क्या अपडेट। जी देखिए, ये लगता है कि वो जो 15 दिनों की बात कर रहे थे वो एक सैन्य रणनीति का हिस्सा था, ताकि ईरान जो है वो एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड में रहे कि उसको लगे कि अभी 15 दिनों का वक्त है और उसमें उसको फैसला लेना है। लेकिन जिस तरीके से 3 परमाणु साइट्स पर हमला किया गया है, उसके बाद खुद राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से ट्वीट करके, पोस्ट करके इस बात का जवाब दिया गया है। जैसा हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे थे कि अमेरिका देर सवेर इस युद्ध को ज्वाइन कर सकता है, और उसके बाद जो है वो ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बना सकता है। जिस तरह का बॉम्ब इस्तेमाल किया जाना था, इसमें 30,000 पाउंड का जो बंकर बस्टर बॉम्ब था, इसी तरह की जानकारी अभी निकलकर सामने आ रही है। और फोर्डो, जो कि काफी ज्यादा फोर्टिफाइड न्यूक्लियर साइट था ईरान का, उसको भी खासतौर पे निशाना बनाया गया है, इस्फहान और नतांज के अलावा। तो अमेरिका जो कह रहा था, लगातार चेतावनी दे रहा था, उसी के मद्देनजर उसी तरह से वो चलता हुआ नजर आ रहा है। अब ये देखना है कि ईरान, जो कि कह रहा था कि काफी कड़ी इसकी प्रतिक्रिया होगी, तो क्या वो जो अमेरिकी अड्डे हैं मिडिल ईस्ट में उसको हमले करने की कोशिश करता है। क्योंकि अगर उस तरह की वो हमले करता है तो फिर जो है वो अमेरिका और ज्यादा बड़े हमले करेगा। ये बात पहले ही अमेरिका की तरफ से चेतावनी दी जा चुकी है। तो अब जो है वो इजराइल के लिए एक बड़ी राहत की बात यह है, क्योंकि जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ये कहा था कि 2 हफ्ते का वक्त लगेगा, ये 2 हफ्ते के भीतर डिसाइड करेंगे, तब एक बेचैनी जो है वो इजराइल में देखी जा रही थी इस बात को लेकर। क्योंकि युद्ध जिस तरह से लंबा खिंच रहा है, इजराइल को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा था। खासतौर पे तेल अवीव और हाइफा जैसे शहरों पर लगातार मिसाइलों की बारिश जो है वो होती रही है। तो अब जो है इजराइल को एक बड़ी जो है वो राहत मिली होगी अमेरिकी हमले के मद्देनजर, क्योंकि वो भी यही चाहता था। और अब राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से इस बात का ऐलान कर दिया गया और ये बड़ा हमला जो है ईरान पर कर दिया गया है। अच्छा उबा, यहाँ पे अमेरिका की भूमिका आगे क्या रहने वाली है, ये भी समझने की जरूरत है। क्योंकि अगर राष्ट्रपति ट्रंप के बयान को हम देखें, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अमेरिका ने अपनी भूमिका निभाई है और वो करके दिखाया है जो कोई और देश नहीं कर सकता है। ये भी उन्होंने कहा है कि जो हमारी सेना थी, जो हमारे जवान थे, वो वापस हमला करके लौट गए हैं। तो क्या आगे अमेरिका भी इस जंग में बना रहेगा या यहीं तक अमेरिका की भूमिका थी? जी देखिए, अभी तक जो इम्प्रेशन अमेरिका की तरफ से दिया जा रहा है वो ये कि उसका मकसद जो है वो सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाना है, जहां पर अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को शक है कि ईरान जो है वो जो यूरेनियम संवर्धन है उसका काम कर रहा था। और 83.5% तक यूरेनियम जो है इनरिचमेंट का काम जो है वो किया जा चुका था। परमाणु बम बनाने के लिए 90% जो इनरिचमेंट होती है उसकी जरूरत होती है। तो अमेरिका ने जो अभी जो हमले किए हैं उसका मकसद जो है वो परमाणु जो कार्यक्रम है उसको बाधित करना है। लेकिन जहां तक आगे की रुख की बात है, तो अगर ईरान जो है रिटेलिएट करता है तो उसके बाद जो है वो अमेरिका फिर ईरान के दूसरे सैन्य ठिकानों पर हमला करेगा। इस बात की चेतावनी पहले से, या इस बात का इंप्रेशन जो है पहले से अमेरिका की तरफ से दिया जा रहा है। तो काफी कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि जो ईरान है वो क्या जवाबी कार्रवाई करता है। और जहां तक ईरान की बात है तो पहले कह चुका है कि जो युद्ध है वो इजराइल और ईरान के बीच है, किसी तीसरे देश को इसमें कूदने की जरूरत नहीं है। अगर वो कूदा तो उसके जो परिणाम है वो भयावह होंगे। तो अब अमेरिकी हमले के बाद ईरान के ऊपर ये उसको अब
जवाबी कार्रवाई तो करनी ही होगी, क्योंकि युद्ध रणनीति में ये देखा जाता है कि अगर एक देश पर हमला हुआ है तो वो जवाबी कार्रवाई करके अपना हाथ ऊपर दिखाने की कोशिश करता है। तो अब जो अमेरिका हमला किया है तो क्या सैन्य अड्डों पर, जो कि मिडिल ईस्ट के कई इलाकों में तकरीबन 19 सैन्य अड्डे हैं, जिसमें से 8 सैन्य अड्डे जो हैं वो अस्थायी तौर पर हैं, बाकी अस्थायी सैन्य अड्डे हैं। तो उनमें से किसी को या उनमें से कईयों को ईरान निशाना अगर बनाएगा तो अमेरिका फिर पूरी तरह से इस युद्ध में शामिल होगा। अभी तो उसने परमाणु ठिकानों को ही निशाना बनाया है। ठीक है उमाशंकर, आप बने रहिए, हम लौटेंगे आपके पास और आगे आपसे पूछेंगे कि क्या रूट अपनाया अमेरिका ने, क्योंकि गुआम भेजने की बात कही जा रही थी B-2 बॉम्बर को, तो क्या रूट रहा ये आपसे समझेंगे। लेकिन अली अब्बास भी हमारे साथ लगातार बने। अली, अब जो ईरान है उसकी तरफ से कहा गया कि अब युद्ध शुरू हुआ है, तो कब तक ईरान की तरफ से कोई बयान आने की उम्मीद है, क्योंकि पहले वो कई बार हमने देखा है कि जो उनके लीडर हैं आयतुल्लाह खामेनी कई बार अपने नेशन को संबोधित करते हैं, उसके बाद फिर इसकी शुरुआत करते हैं, तो कब तक उनके बयान आने की उम्मीद है, क्या कुछ कहा जा रहा है? जी देखिए, सबसे पहले भी IRGC की तरफ से तो बयान साफ तौर पे जैसे आ ही गया, जो हमने सबसे पहले दिखाया कि ये अब वार में हम आ चुके हैं, ये वार शुरू हो चुकी है। दूसरा, वहीं जिस तरीके से भी हमारे सहयोगी ने भी बताया था कि जो ईरान फौरन ही हमला नहीं करता है। ईरान, अगर उस पे आपने देखा होगा कि जब 3 दिन पहले ईरान के जो बच्चों के अस्पताल पे इजराइल की तरफ से हमला हो, तो उसने ईरान ने भी फिर उन्हीं के अस्पताल पे हमला किया। वहां पे जब अब देखेंगे उनकी बिल्डिंग्स को उन्होंने निशाना बनाया गया, तो ईरान ने भी फिर वहां पे बिल्डिंग्स पर निशाना बनाया गया। वहीं जिस तरीके से अभी न्यूक्लियर साइट्स पे जब हमला हुआ है, तो अब ईरान भी पूरी उस तरीके से ही पूरी वो न्यूक्लियर साइट्स जो हैं चाहे इजराइल की, उस पर वो हमला करेगा। और यूएस पे अगर बात आएगी तो अभी ईरानी मीडिया साफ तौर पे अपने मैप्स में भी दिखा रही है, और जिस तरीके से वहां की खबरें चल रही है कि यूएस अब आपने हम पे हमला तो कर दिया है, लेकिन जो आपकी न्यूक्लियर जो आपके जो यूएस बेस बने हुए हैं इराक में या जो मिडिल ईस्ट में बने हुए, उस पर भी अब हमले के लिए आप तैयार है। तो यानी अभी तो ये मीडिया वहां पे एक तरीके से वहां ये सारे बयान दे रही है, लेकिन अभी ऑफिशियली जो है वो ईरान की तरफ से वो बयान नहीं आया। अब देखना होगा कि जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 7:30 बजे अराउंड जब ये होगी यूएस की तरफ से, और उसके बाद क्या ईरान अपना पक्ष सामने रखता है। अच्छा उमा, यहाँ पर इजराइल अब क्या करता है ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं जो ये जंग है अभी जिस मोड़ पर पहुंच गई है, तो ये अभी ईरान वर्सेस अमेरिका ही अभी देखी जा रही है। अब इस पर इजराइल क्या करता है, इजराइल किस तरीके से बयान देता है, इस पर ये भी देखने वाली बात होगी। कि लगातार वो चाह रहा था और लगातार इस तरह की डिमांड जो है वो इजराइल की तरफ से हो रही थी कि अमेरिका जो है इस युद्ध को जल्द से जल्द ज्वाइन करे। ये अलग बात है कि राष्ट्रपति ट्रंप का अपना कैलकुलेशन था और वो अपने तरीके से आगे बढ़ रहे थे, और बार बार वो चेतावनी भी ईरान को दे रहे थे कि वो जल्दी से जल्दी टेबल पर आकर न्यूक्लियर डील जो है वो साइन करे, जिसके लिए ईरान तैयार नहीं हो रहा था। तो जो अब इजराइल का रुख है वो जाहिर सी बात है कि उसको एक राहत मिली है, और उससे अब ये लगेगा कि युद्ध को खत्म करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप ने यह धमकी भी दी है कि ईरान जो है अब जल्द से जल्द बातचीत की टेबल पर आकर न्यूक्लियर डील जो है वो साइन करे। तो इजराइल के लिए एक बहुत बड़ी मदद अमेरिका की तरफ से, जिसको उसको बहुत लंबे समय से उसकी दरकार थी, और अब ये लगता है कि इजराइल जो है वो और ज्यादा ताकत के साथ, क्योंकि ये भी जानकारी है कि 14 विमानों के जरिए जो सैन्य सामग्री है वो भी इजराइल पहुंच चुका है। तो पहले से ये कहा जा रहा था कि अमेरिका जो है बेशक इस युद्ध में सीधे तौर पर शामिल ना हो, लेकिन अमेरिकी मदद से ही इजराइल जो है उसने इतना बड़ा युद्ध जो है उठाना है। तो अब एक बड़ा जो मकसद है इजराइल का वो पूरा हुआ। अब देखना है कि फोर्डो, खासतौर पे फोर्डो का इसलिए जिक्र क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा मजबूत एक ऐसा परमाणु ठिकाना था जिसको भेजना इजराइल के बूते के बाहर की बात थी। तो जब अब उस पे हमला किया गया है तो उस साइट को कितना नुकसान पहुंचा है, जब अमेरिका ने हमला किया है तो दो बातें हैं जो लगातार आप जिक्र करते रहे हैं, हमेशा जब भी आप बात करते हैं हमेशा जिक्र करते हैं, और अभी कहते हैं कि 2 चीजें हैं, एक तो इजराइल की सुरक्षा भी करना है अमेरिका को, और दूसरा मिडिल ईस्ट में अपना दबदबा भी कायम रखना है अमेरिका को। तो जब ये खबर आई थी B-2 बॉम्बर गुआम भेजा जा रहा है, तो क्या ये इसीलिए भेजा गया था, रूट क्या अपनाया गया था, अगर हम ये आप अगर समझाएं। जी देखिए, अब जब हमला हो गया है तो ये तो माना ही जाएगा कि गुआम जो भेजा गया था या मिडिल ईस्ट के अलग अलग इलाकों में जिस तरह की तैनाती की गई थी, घेरेबंदी की गई थी, वो उसका मकसद जो है वो इसी तरह के हमले को अंजाम देना था। और ये सिर्फ B-52 बमबरसक की बात नहीं है, इसके अलावा भी काफी सैन्य मुस्तैदी जो है वो अमेरिका ने क्षेत्र में बढ़ाई है। अपने जो लड़ाकू जहाज हैं उसको तैनात किया हुआ है, और वो इस मकसद से तैनात किया हुआ है कि इस तरह के हमले की सूरत में अगर ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई होती है और वो अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाता है तो ज्यादा बड़ा
जवाब जो है दिया जा सके। तो एक पहला कदम है जो कि ट्रंप के पोस्ट से भी जाहिर होता है कि वो अब जो है आगे नहीं बढ़ेंगे अगर ईरान की तरफ से रिटेलिएशन होता है। और क्या होता है तो उमाशंकर, ये बहुत बड़ी बात है चाइना और रूस, क्योंकि आमतौर पर यह होता है कि जो करना था उन्होंने कर लिया, अब आगे कुछ नहीं होगा। लेकिन अमेरिका का मिशन ईरान क्या था, यह भी आप समझिए कि अमेरिका क्यों सीधे इस जंग में कूदा और अमेरिका का मिशन ईरान क्या है, समझिए। ये देखिए, ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर बमबारी कर दी है अमेरिका ने, जो कि 2 हफ्ते बाद कह रहा था करने के लिए। हम बताएंगे कि इसमें शामिल होंगे या नहीं शामिल होंगे, लेकिन अब वो सीधे शामिल हो गया है। बिल्कुल, पहले तो कहा जा रहा था कि इजराइल का साथ दे रहा था, बैकफुट पर रहकर अमेरिका इजराइल का साथ दे रहा था। अंजीत, अब खुले तौर पर मैदान में उतर गया है। ये कहा गया है कि फोर्डो, नतांज, इस्फहान प्लांट पर अमेरिका की तरफ से हमला किया गया है और खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने इसकी जानकारी दी है। और ये कहा जा रहा है कि B-2 बॉम्बर से हमले की आशंका है। ये कहा जा रहा है कि अमेरिका ने अपने B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल किया है। बिल्कुल, और जिस बात का जिक्र मैं कर रही थी अंजीत, की राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद सोशल मीडिया एक्स पर जानकारी दी है। पोस्ट उन्होंने किया कि किस तरीके से अमेरिकी सेना ने ईरान के 3 प्लांट्स पर जो है हमला किया, उन्हें पूरी तरीके से तबाह कर दिया। और अब ये भी वो कह रहे हैं अंजीत कि ईरान से शांति की भी अभी वो अपील वो कर रहे हैं कि दोनों देशों के बीच अब जो शांति है वो होनी चाहिए। अब कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं ट्रंप। क्या संदेश देते हैं, क्या जानकारी देते हैं, इसके बारे में ये भी देखने वाली बात है। राजू रंजन, मुझे एक चीज बताइए कि ये जो पूरा हमला हुआ है, कहा जा रहा है कि B-2 बॉम्बर से हुआ। B-2 की अगर आप थोड़ी सी खासियत बताएं ताकि दर्शक भी ये समझ पाए कि क्यों खास है ये B-2 बॉम्बर जिससे हमला करने की बात कही जा रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि दुनिया में अकेला जो इस तरह का एक बॉम्बर जिसको एयरक्राफ्ट कर सकते हैं, जो खासतौर से अमेरिका के पास है, 20 के करीब है। और सबसे बड़ी बात है कि रडार के जद में नहीं आता है। मतलब अगर ईरान के जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जो जो दावा बार बार कर रहे थे कि F-35 को मार गिराया है, नहीं गिराया, वो तो बात की बात है, लेकिन आप इसको पकड़ नहीं सकते। दूसरी बड़ी बात है इसकी रेंज जो है, रेंज इसकी तकरीबन 11,000 किलोमीटर के आसपास है। मतलब एक बार अगर अमेरिका को फ्लाई करता है तो किसी भी महाद्वीप में जा सकता है, A-12 रिफ्यूलर हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है ये कि ये तकरीबन 15,000 या 18,000 किलोग्राम के जो वारहेड होता है, मतलब पेलोड कैपेसिटी होती है। ट्रेडिशनल बॉम्ब की बात करें या फिर न्यूक्लियर बॉम्ब की बात करें, वो बॉम्ब को लेके जा सकता है। और खासतौर से जिस तरह की जरूरत इजराइल को हथियार की थी, जो खासतौर से जो फोर्डो के बारे में कहा जा रहा है कि ईरान का परमाणु संयंत्र है, वो कई मीटर जो है, कई सौ मीटर अंदर जमीन कह रहे हैं। तो उस जमीन के अंदर जो जाके जो उसको तोड़ने के लिए, जिसको कहते हैं बर्बाद करने के लिए, B-2 बॉम्बर जो है काफी उपयोगी साबित हो सकता है। हालांकि बहुत महंगा बम है, इसी कारण अमेरिका जो है महज 20 ही बना पाया है, लेकिन बहुत ही खतरनाक माना जाता है। और इसकी ये जो उड़ता है, एक पंछी की तरह उड़ता है। मतलब आप इसको रडार इसको पकड़ नहीं सकता, इसको देख नहीं सकते। इसकी जो स्पीड है, यही वजह है कि ये विमान जो है काफी खतरनाक माना जाता है। और अमेरिका के जो बेड़े जो खासतौर से बात कीजिएगा, उसमें बॉम्ब के लिए खासतौर से, और खासतौर से अगर दुश्मन देश में तबाही मचानी है तो उसके लिए B-2 बॉम्बर से ज्यादा खतरनाक, ज्यादा डेडली कर सकते हैं। अमेरिका का जो वेपन सिस्टम है, उसमें कोई दूसरा जो है इस तरह के लड़ाकू एयरक्राफ्ट नहीं है।